अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, ये हमारे पास एक टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो ये मैं इसके आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो सेंड कर रहा हूँ। इस टॉपिक को भी जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपने जो है वो आई काम के अंदर किया हुआ है, आई काम 2 में। तो ये बच्चों इसका फॉर्मेट है, सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिखना होता है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर फॉर द पीरियड एंडेड आगे जो भी डेट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी वो आपने लिखनी है। इसकी बच्चों दो साइड्स हैं, ये एक एक्सपेंडिचर साइड है और ये आपकी इनकम साइड है। तो ये जो एक्सपेंडिचर साइड है ये हमारी डेबिट साइड है, और ये जो इनकम साइड है ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे आपने बच्चों सारे जो एक्सपेंस है ना वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। एक्सपेंस ये आपने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़े हुए हैं, वही एक्सपेंसेस हैं जैसे सैलरीज, वेजेस है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसी तरह इस साइड के ऊपर आपने इनकम लिखनी है, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फी। तो ये सारी हमारी इनकम लिखी हुई है। तो ये हमने एक साइड पे एक्सपेंडिचर और एक साइड पे इनकम लिखनी है, और उसके बाद हमने बच्चों कैलकुलेट करना है डेफिसिट या हमारे पास आएगा सरप्लस। तो दोनों में से एक चीज़ आएगी, या डेफिसिट आएगा या सरप्लस आएगा, ठीक है। अगर तो डिफरेंस इस साइड पे आया तो वो सरप्लस होगा, और अगर इस साइड पे आया तो वो डेफिसिट होगा। आगे ये बच्चों एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए उसने हमें ये दो साइड्स गिवन की हैं, एक रिसिप्ट साइड है और एक हमारे पास जो है वो पेमेंट साइड है। तो बच्चों ये जो आपके पास पेमेंट साइड है इस पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आपने यहाँ से उठा के, ये पेमेंट साइड पे जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने सारी इस साइड पे ले आनी है, अपोजिट साइड पे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और इसी तरह से जो आपके पास इधर रिसिप्ट साइड पे चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे ले आनी है। बस जो इसमें चीज़ें याद रखने वाली है वो ये है कि कौन कौन सी चीज़ हमने नहीं लिखनी, हमने सिर्फ यहाँ से एक्सपेंस उठा के लिखनी है और इधर इनकम उठा के लिखनी है। बाकी हमारे पास ये देखें जो चीज़ें रेड मैंने की हुई हैं ये आपने नहीं लिखनी, जैसे ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये आपने ना यहाँ पे लिखना है ना आपने यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो एसेट्स वगैरह गिवन होंगे, जैसे ये फर्नीचर है तो फर्नीचर, इसी तरह और बच्चों अगर क्वेश्चन के अंदर कोई एसेट आ जाता है, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, कोई भी एसेट आ जाता है वो आपने यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है। तो ये बस इतना सा याद रखने वाला काम है। तो ये देखिए ये सैलरी हमारे पास ये पेमेंट साइड पे इधर आ गया सैलरीज, इसी तरह से रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फर्नीचर नहीं लिखा, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रिपेयर आ गया, और ये बैलेंस हमने नहीं लिखना। सेम इस साइड से सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, इंटरेस्ट, एंट्रेंस फीस, miscellaneous रिसिप्ट, ये सारी चीज़ उठा के इस साइड पे ले आए हैं। अब फाइनली आपने इसका निकालना है जो सरप्लस या डेफिसिट, वो कैसे निकलेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, दोनों साइड का आपने करना है जी टोटल। जैसे ये इनकम साइड है इसका हम पहले टोटल अगर देखें, 11,084 जमा 1,700 जमा 1,224 जमा 1,632 जमा 340 जमा 8500। तो बच्चों ये बन रहा है जी 24,480। ये वर्किंग आपने यहाँ पे कर लेनी है। कितना जी टोटल आया जी 24,480, ये हमारे पास इनकम साइड का टोटल आया, ठीक है, क्रेडिट साइड। सेम बच्चों आपने ये इस साइड का टोटल भी कर लेना है। ये सरप्लस अभी समझे नहीं निकला हुआ, ये हमने बाद में निकाला, ठीक है। तो मैं इसको वैसे कट कर दिया, 3,740 जमा 3,400, फिर जमा 3,740 जमा 850 और जमा 1,020। तो ये बच्चों टोटल आपके पास बन रहा है 12,750, ठीक है। 12,750 ये आपके पास एक्सपेंडिचर साइड का टोटल। अब इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है। 24,480 में से हमने माइनस किया 12,750, तो ये आ गया जी 11,730। अब बच्चों अगर इनकम ज्यादा हुई तो ये हमारा होगा सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हुए फिर ये डेफिसिट हो जाएगा। अब चूंकि सरप्लस हो रहा है इसलिए हमने इसको इस साइड पे लिखना है, जब भी सरप्लस होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर डेफिसिट हुआ तो वो इस साइड पे आएगा। ये कितना बच्चों सरप्लस आया, 11,730, तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो इसके बच्चों मैंने आगे कुछ और भी क्वेश्चन दिए, ये आप इसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ये एक्सरसाइज नंबर 2 है, सॉल्यूशन मैंने सबके दे दिए हुए हैं। तो इसमें भी बच्चों आपने कौन सी चीज़ नहीं लिखनी है, देखिए ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ये आपने नहीं लिखना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये भी हमारा एसेट में ही आता है, ये भी आपने नहीं लिखना। बाकी जो आपने चीज़ें लिखनी है वो कौन कौन सी हैं बच्चों, जैसे ये वेजेस एंड सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी।
इसी तरह सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, एडमिशन फी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक नया पॉइंट है, एडमिशन फी के आगे अगर आप देखें लिखा हुआ टू बी कैपिटलाइज्ड। तो बच्चों जिस चीज के साथ ये आ जाएगा ना कैपिटलाइज्ड, वो भी आपने नहीं लिखना, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है। बाकी सारी चीजें आपने इधर से उठा के इधर लिख देनी और इधर से उठा के इधर लिख देनी। ओके हो गया। अच्छा, इसमें मजीद जो कुछ नई चीजें हैं वो ये नीचे दी हुई हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस। बच्चों ये आपने जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर किया था ना, उसके अंदर भी आपने ये चीजें पढ़ी थी। आउटस्टैंडिंग बच्चों जिसके साथ आएगा ना, आपने उसको प्लस कर देना, ठीक है। किस में करना है, ये देखो लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो इसे आपने सब्सक्रिप्शन के अंदर यहाँ पे प्लस कर देना। इसी तरह ये लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, तो इसे आपने सैलरीज एंड वेजेस के अंदर यहाँ पे प्लस कर देना। डेप्रिसिएशन बच्चों आपने 20% किस पे लेनी है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो नहीं आपने लिखना, लेकिन अगर उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह दी हुई है तो वो आपने लिखनी है, सिर्फ डेप्रिसिएशन। कितने परसेंट उसने कहा, 20%, ये मैंने नीचे वर्किंग की है। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 11,900, उस पर 20% आप कैलकुलेट करें तो 2,380 आ जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे लिख लेनी, ठीक हो गया। तो ये इसमें न्यू पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग को आपने प्लस करना है, चाहे वो इस साइड पे आता है या इस साइड पे आता है, आपने उसको प्लस करके लिखना है, ठीक है। जैसे ये सब्सक्रिप्शन की हमने वैल्यू यहाँ पे लिख के, इसमें आउटस्टैंडिंग जो भी है 1,900, ये देखें जी आउटस्टैंडिंग है, तो इसको आपने सब्सक्रिप्शन के अंदर प्लस करके आगे टोटल लिख देना। सेम इसी तरह से आपने वेजेस एंड सैलरीज यहाँ पे लिखी 5,100, और इसमें ये जो आउटस्टैंडिंग था 1,800, ये आपने इसमें प्लस किया और फिर फाइनल आपने टोटल यहाँ पे लिख लिया। बाकी सारी चीज़ें आपने सिंपल लिख लेनी है। डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे लिख ली, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है, ये नीचे आ रहा है, 2 लाइनों में लिखा हुआ है। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो ये बच्चों डेप्रिसिएशन हमने लिखी, ठीक है। ये याद रखना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू नहीं हमने लिखनी है, अगर उसकी डेप्रिसिएशन है तो वो सिर्फ लिखनी है। तो बाकी सारा उसी तरह से प्रोसेस, इसका टोटल करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे और दोनों साइड को माइनस करेंगे और फिर सरप्लस या डेफिसिट डेफिसिट आ जाएगा, ठीक हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम इसी तरह से है बच्चों। इसमें भी अगर आप देखें, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमने नहीं लिखना। इसके अलावा ये फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे एसेट्स है, ये भी नहीं हमने लिखे। डोनेशन, डोनेशन को मैंने क्यों रेड किया, ये देखें नीचे नीचे बताया है कैपिटलाइज, जैसे पिछले सवाल में भी मैंने आपको बताया। पिछले सवाल में उसने इसके आगे ही मेंशन कर दिया था, लेकिन यहाँ पे उसने नीचे लहदा से मेंशन किया, तो इस तरह से भी आपको वो दे सकता है। अगर तो इसके साथ कुछ ना लिखा होता डोनेशन के साथ, तो फिर हमने इसको लिखना था यहाँ पे, लेकिन अब चूंकि उसने लिख दिया कैपिटलाइज्ड है, तो लिहाजा हम डोनेशन को भी यहाँ पे अब रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बाकी ये चीज़ें हैं हमारे पास। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ये एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग किया। तो बच्चों जैसे पिछले सवाल में आपने आउटस्टैंडिंग को प्लस किया, अब वैसे ही इसको भी आपने सब्सक्रिप्शन के अंदर प्लस कर लेना। बाकी इसमें ये दो न्यू एडजस्टमेंट है, अनअर्न्ड और प्रीपेड। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग होगा उसको प्लस करना है, और अनअर्न्ड और प्रीपेड होगा इसको माइनस करना है। ये आपने इनकम स्टेटमेंट वाले चैप्टर में भी ये पॉइंट पढ़े हुए हैं, ठीक है। अनअर्न्ड या प्रीपेड होगा तो उनको माइनस करना है, आउटस्टैंडिंग होगा तो उसे प्लस करना है। तो ये जैसे कि अनअर्न्ड रेंट है, तो ये यहाँ से देख ले रेंट किधर है जी, ये है जी हमारे पास, रेंट किधर गया, ये है। तो ये रेंट में से क्या करेंगे, माइनस, ये मैंने किया हुआ, ठीक है। ये रेंट में से इधर लिख के माइनस करके आगे लिख देना। और क्या बच्चों, प्रीपेड सैलरीज हैं, ये देखें जी सैलरीज 1 लाख, और इसमें से जो प्रीपेड है उसको मैंने कर दिया माइनस। तो बस ये चीज़ें याद रखनी है कि अनअर्न्ड और प्रीपेड को माइनस करना है, आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है। बाकी सारा प्रोसेस वही है। तो उसके बाद फाइनली आपने टोटल करना है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये वाली साइड बड़ी आ रही है, 1,07,000। इस साइड का जो टोटल है ना वो कम आ रहा है, वो चेक कर लेते हैं जी। इस साइड पे अगर आप देखें तो 36,000 जमा 16,000 जमा 2,000 जमा 9,000, तो ये आ रहा है बच्चों 63,000, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वर्किंग करें तो इसमें हमारे पास आ रहा है जी 63,000 इनकम साइड का टोटल, और एक्सपेंडिचर का टोटल आ रहा है जी 1,07,000। अब बच्चों दोनों का डिफरेंस ले तो वो 44,000 आएगा, लेकिन अब क्योंकि एक्सपेंडिचर साइड बड़ी है, ये वाली साइड जो है वो बड़ी है, अगर एक्सपेंडिचर बड़ी हो तो ये हमारा आता है डेफिसिट। अब डेफिसिट आएगा तो इस साइड पे आपने लिखना, ठीक है। तो ये हमने 44,000 यहाँ पे डेफिसिट लिख दिया। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस को बच्चों ज़रूर देखना आपने एक दफ़ा, बिल्कुल ये आसान टॉपिक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आती तो बच्चों पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।